अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ बायनेंस के हवाले से कुछ, कि लोग बायनेंस पे भी जो है वो अर्निंग करते हैं और बायनेंस पे भी जो है वो माइनिंग होती है। तो पूछते हैं कुछ लोग कि बायनेंस पे कैसे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह से हो सकती है। तो ये सामने बायनेंस मोबाइल ऐप के अंदर आप आ जाएँ, तो जहाँ पे सारे आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो हो गया, इसका रेफरल्स हो गया, फ्यूचर हो गया, अर्निंग हो गया। अगर आप अर्निंग सेक्शन को क्लिक करवाएँगे, तो इसमें ये आपको ये वो बता रहा है कि जो इस टाइम अर्निंग में ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। ठीक है, ये अर्निंग में इसमें है। लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद कोई अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसका मैं आपको स्टेटस समझाता हूँ किस तरह से। आप यहाँ पे मोर को क्लिक करेंगे और मोर को क्लिक करवाने पे आप नीचे आ जाएँगे यहाँ पे। यहाँ एक अर्निंग सेक्शन आपके पास आ रही है, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, जिसमें आपके पास लिक्विडिटी अर्निंग आ रही है, ऑटो इन्वेस्ट आ रही है, सिंपल अर्निंग आ रही है, उसके अलावा डिफ़ी स्टेकिंग आ रही है, उसके बाद पूल आ रही है, ईथ 2.0 आ रही है। इस तरह की बहुत सारी आपके सामने स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्लाउड माइनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, कि अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो बायनेंस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, तकरीबन चौथा नंबर पे ये आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और जो ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये उसकी लिस्ट के अंदर 4th नंबर पे आता है, और ये आपका पूल माइनिंग में आता है, कॉइन माइन कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, तो ये आपका पूल माइनिंग में जो है वो आपको जोड़ देगा। इसमें क्लाउड माइनिंग होती है, आपको कोई रिग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की कॉस्ट और ईच एंड एवरीथिंग आपको यहीं पे मिल जाएगी। अच्छा, ये अब आपके सामने ये आपके स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं, कि आप कौन-कौन सी जो है वो माइनिंग कर सकते हैं, किस-किस चीज़ को आप माइन कर सकते हैं। आप ये चेक करें, यहाँ पे सबसे ऊपर आपके सामने आता है, तो वो आपके पास आता है, बीटीसी आता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग जो है वो बिटकॉइन कैश को करना चाहते हैं, वो भी आपके पास अवेलेबल आ सकता है, आप उसकी माइनिंग करते हैं। स्मार्ट पूल अगर आप माइन करना चाहते हैं, उसकी भी माइनिंग है। इसके अलावा लाइट कॉइन हो गया, इसके अलावा ईथ कैश हो गया, इथेरियम आपका, जो अब खैर नहीं अवेलेबल है। इसके अलावा जो है जी कैश हो गया, इसके अलावा ETHW आपका आया था वो, और RVN कॉइन हो गया। ठीक है, अब आप इसमें चूज़ करते हैं, सपोज दैट ये ऊपर आपके वो लॉगरिथम भी आ रहे हैं, किस लॉगरिथम के ऊपर आप जो है वो करना चाहते हैं। आप इस पे क्लाउड माइनिंग पे क्लिक करवाएँगे, और क्लाउड माइनिंग पे क्लिक करवाने के बाद ये आपके सामने ये स्टैटिस्टिक्स आ जाएँगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, कि आप किस तरह से इसके ऊपर माइनिंग कर सकती हैं। अब आप ये देखें, सबसे पहले सबसे टॉप के ऊपर जो है वो आपका आता है बीटीसी माइनिंग। अगर आप करना चाहते हैं, तो आप 360 दिन के लिए बीटीसी माइनिंग करेंगे, और आपको 1 टेरा की हैश पावर दी जाएगी, और आपको जो है वो $11.52 जो है वो आपको पे करना होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएँ आप 365 डेज़ के लिए। अगर आप परचेज़ करते हैं 360 डेज़ के लिए, तो आपको 360 दिन के लिए टोटल आपको ये वो देता है। वैसे तो ईयर में जो है वो 365 डेज़ होते हैं, लेकिन ये आपको 360 डेज़ के लिए जो है वो ऑफ़र करता है, 1 ईयर के लिए। आप इसको 1 ईयर कंसीडर कर सकते हैं। उसमें आपको 3 टेरा की हैश पावर देता है, और उसकी जो कॉस्ट है वो आपके सामने आ गई है। ये आपकी $34.56 जो है ये आपकी कॉस्ट आ गई है। इसी तरह ही अगर आप नीचे आते हैं, तो अगले प्रोसीजर में आपको 5 टेरा हैश पावर मिलेगी, और ये आपको 58 आप डॉलर कह सकते हैं, क्योंकि 0.60 सेंट आप उसको राउंड फिगर करें, तो ये आपकी ऑलमोस्ट ये बन जाती है। उसके बाद अगली जो आपके 10 टेरा आपको मिलेगा, वो मिलेगा $115 के अंदर, और $115 के अंदर ये आपको 10 टेरा हैश पावर देगा। उसके बाद कुछ इसके अंदर ऑर्डर्स ऐसे हैं, जिसमें आप 60 डेज़ के लिए भी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वो 60 डेज़ वाली स्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, और वो सारी की सारी जो है वो बिक चुकी हुई हैं। और क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो इसके ऊपर करते हैं, और शॉर्ट टाइम करके और अपना जो लिक्विडिटी है उसको डबल अप कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये आप पे डिपेंड करता है, आप क्या करते हैं। जब होती हैं अवेलेबिलिटीज़, तो आप उसको चेक करते रहे, जैसे ही आपको शॉर्ट टाइम मिलती है, तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये नीचे आ जाइए, देखें यहाँ पे भी 1 टेरा, 5 टेरा, 8 टेरा, 10 टेरा, उसके अलावा 2 टेरा, 5 टेरा। ठीक है, ये इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो अवेलेबिलिटी होती है स्लॉट की।
ठीक है, ये आपके सामने ये यहाँ पे आप आके माइनिंग कर सकते हैं। सपोज दैट आपको समझाने के तौर पे आप इसको बाई कर लेते हैं। आप यहाँ पे 1 टेरा अगर वो शो कर रहा है तो आप अपना टेरा भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें, जैसे जैसे आप टेरा बढ़ाते जाएंगे नीचे आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी और पेमेंट मेथड यूएसडीटी आपका होगा। क्योंकि कोई भी आप परचेजिंग करना चाहते हैं किसी भी हैश पावर को या किसी भी माइनिंग को, क्लाउड माइनिंग को, तो उसका जो मेन स्टैटिक पेयर होगा आपका वो यूएसडीटी होगा। ठीक होगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10 टेरा कर लेता हूँ बिलफर्ज आपको दिखाने के लिए। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो आपके सामने आ गई है $306.36 यूएसडीटी में जो है। अब उसमें एक चीज़ आपको और यहाँ पे समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हैश पावर की फ़ीस आपकी आ गई है $115.200 या 20 सेंट आप कह सकते हैं यूएसडीटी। प्लस इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आपको पे करनी होगी। इलेक्ट्रिसिटी भी ये आपसे ही चार्ज करेगा, उसका भी जो क्राइटेरिया वो आपने पूरा करना है। नीचे 191.16 ये यूएसडीटी आपने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देनी है, जिसका टोटल आपका जो बिल परचेज होगा वो 306.36 सेंट का जो है वो परचेज होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद जो है वो आप इसको क्लिक करवाएंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ से पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास यूएसडीटी अकाउंट के अंदर अवेलेबल है तो यहाँ वो शो कर देगा कि आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर जो है वो यूएसडीटी अवेलेबल है। तो इस तरह सिंपल सा तरीका है, आप इससे जो है वो हैश पावर जो है वो कर सकते हैं। और जो भी आपकी ट्रेडिंग का क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अभी एक एक्सपायर हुआ मेरा, तो अभी मैं नया अभी परचेज़ नहीं किया। तो अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो ये आपके सामने डिस्प्ले में आ जाएगा। डिस्प्ले में आने के बाद अगर आप बैक पे आएँ तो आपको जो है यहाँ पे इस जगह पे यहाँ मेन के ऊपर आपको उसका अकाउंट का ओवरव्यू भी दिखा देगा और यहाँ पे आपको बता देगा कि इस टाइम आपकी माइनिंग कितनी चल रही है। और फिर जो आपकी पेमेंट्स होंगी जो माइनिंग से जनरेट होंगी वो सारी की सारी आपके स्पॉट वॉलेट में ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करके ऐड करता रहेगा। ये बड़ा आसान तरीका है इसका जो आपका बाइनेंस का है। अगर आप बाइनेंस को